ऐसो सोए गयो रे पैर पसारे खबर नाने जातन की। ऐसो सोए गयो पैर पसारे खबर नहीं जातन की। ऐसो सोए गयो तावा तार खबर नाने जातन की। ऐसो सोए गयो तावा तार खबर नहीं जातन की। अरे जातन की प्यारे जातन की। जातन की प्यारे जातन की। ऐसो सोए गयो तावा तार खबर नाने जातन की। ऐसो सोए गयो तावा तार खबर नहीं जातन की। जिस दिन इसे नींद आ जाएगी फिर इसे कोई जगाने वाला नहीं है। तो ये 9 दरवाजे का महल है। इस महल के सामने एक राजा रह रहा है। उस राजा का नाम है चंडबेग। जो महल है हमारा शरीर रूपी घर है। इस घर के सामने एक राजा खड़ा हुआ है हमारे सामने आंखों के। उसका नाम है चंडबेग। अब चंडबेग किसे कहते हैं? चंडबेग कहते हैं काल को। चंडबेग काल को। काल अकेला नहीं है। काल के पास में 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां यानी 720 सेना है या लूटवे के लिए। अब 720 सेना कौन है? 360 एक वर्ष के दिन वो गंधर्व में है और एक वर्ष की रात्रि 360 गंधर्वियां। ये 720 काल की सेना है। तो हमारो जन्म भयो या धरती पे आए और बस काल ने कही अरे लूटो जा। काल ने कहा लूटो, सेना चढ़ाई कर दे। तो लड़ते 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 50 वर्ष है गए पर इतना महल मजबूत बनाया कि ये लुट नहीं पाए है। 50 वर्ष तक तो खूब आदमी डींक मारत हुआ बाई का कछु आंगो पीछे देख रहा है। अब 50 वर्ष हो गई। अब काल को चिंता वही कि मेरी 720 सेना हार गई पर ये महल नहीं लूट पाए हो, अब क्या करूं? तो काल के एक बेटी है, काल की एक कन्या है, बाको नाम है जरा। जरा किसे कहते हैं? जरा माने बुढ़ापा। अब काल कह रो अपनी बेटी से बेटी हाँ जी सेना तो हार गई पर अब नेक तू कछु सहयोग कर दे। हाँ पिताजी चिंता ही मती करो, अब मैं जा रही हूँ या ऐसा बना देंगे सजी खड़ा हो तो मैं हूँ गिरेगा। मैंने अभी परीक्षित जी की धर्मपत्नी से सुबह कहा था मैंने जल्दी चलो कि चलो ना जात में ब्याह हो तब वो ऐसे ही चलती या धमोटा में आई ब्याह हुए के तब वो ऐसे ही चलते। अरे कि नहीं पंडित हो तो कच्ची बात अलग है। तो मेरे भाई बहन तो वो मौत कह रही है बुढ़ापा चिंता मती करो जा ऐसा बना देंगे कि धक्का देने की जरूरत ना, खड़ा हो तो मैं ही गिरे। अब वो मौत चली बुढ़ापा चला। अब कुछ चाहते है कम बूढ़े है बड़े बड़े इंतजाम कर तो आदमी के बुढ़ापा नहीं आ जाए। पर इतना कड़वा सच है भाई बहन के ईमानदारी से जीवन जिएंगे तो ये हमें देखना ही पड़ेगा। और वैसे ठाकुर से मेरा निवेदन भी है कि हे प्रभु यह संसार में भेजे तो खेती पक जाए तब ले जाए सो ही अच्छा है। लेकिन खेती तब पकेगी तब हम उसका जतन करेंगे। खेती में हमने गेहूं बो दिए अच्छी तरह से क्यारी बनाओ, खाद दो, पानी दो, तभी तो वो फसल पकेगी। और बैठ के चले गए, ध्यान नहीं दिया, रखवाली नहीं की, गाय सांड खा गए, पानी नहीं दिया, खाद नहीं दिया तो बालक निकलेगी उसमें नहीं निकले। तो मेरे प्यारे ऐसे ही बेसाओं ने हमारे शरीर रूपी खेती को चुन लिया, जतन किया नहीं, ध्यान योग जब तब किया नहीं तो बीच में 30 वर्ष पे 35 वर्ष पे चले ही जाएंगे। ईमानदारी से जीवन जिएंगे तो ये हर बहन भाई को देखना ही पड़ेगा। चले अब वो बुढ़ापा चला, वो कोई चाह रहा हो कि बूढ़े हैं जे। अब जब पुंडोल में कोई दुकान पे बुढ़ापो बिके तो बस दुकान पे कोई जागो बाकी सामने उन्हें निकलनो चो कि कोई फेंक के नहीं देते, फ्री में नहीं लगे बैठे, कोई नहीं जाएगा उस मार्केट में जहाँ बुढ़ापा बिके। लेकिन इतना कड़वा सच है कि ये तो देखना ही पड़ेगा। अब बुढ़ापा चला तो बुढ़ापा चला तो पहली घंटी बजी
कि केस श्वेत हो गए, पहली बुढ़ापे की घंटी, केस श्वेत। मौत कह रही है तूने बड़ी दुनिया यानी जुल्फे निकाली थी। देखा है ना आजकल के लड़का कि इतने कटिंग और इधर से और पीछे से बीच में कोई नेक धरी है टोपी सी और बाइक भी बड़ी एक्टिंग में। हाँ तो ऐसे ही मौत कह रही है तेने बड़ी जुल्फे निकाली, अब तो सफेदी आ गई दादा, माला हाथ में ले ले। पर नाने दाई करेगो, मेहंदी करेगो, पर माला हाथ में नहीं। मौत की दूसरी घंटी बजी कि आंखों से दिखना कम हुआ। मौत कहती है तूने बड़ी दुनिया देखी, रंगोलियां देखे, सुख दुख देखे, सिनेमा देखे, अब तो ऐसा कर बाहर को देख वो बंद कर दे, अंदर की आंखें खोल ले, माला हाथ में ले ले। पर नाने अब तो चश्मों की जरूरत ना रही, टेक्नोलॉजी बदल गई, अब तो लेंस अंदर ही बैठे जाते हैं, पर माला हाथ में नहीं लेगा आदमी। तीसरी घंटी बजी कि 32 दांत निकल के बाहर आगे। देखिए ये दांत भी हमें बता रहे हैं, लीला है भगवान की। बच्चा पैदा होता है दांत नहीं होते, क्यों नहीं होते? इसलिए वो नहीं होते हैं कि छोटा बालक है उसकी जो अग्नि है ना भोजन पचाने की वो बिल्कुल सूक्ष्म मध्यम है, और दांत दे दिए और बच्चा ने खा लिया तो वो भोजन पचेगा कैसे? इसलिए दांत परमात्मा नहीं देता है। कैसा करो तुम हल्का दूध लो और अपना काम चलाओ। फिर थोड़ी अग्नि ने बड़ी अंदर तो वो हल्के दांत भी दिए, दांत दिए बोले इनसे काम चलाओ। अब जब बड़ा हुआ जवान, अब वो पूर्ण अग्नि तीव्र हुई, जलने लगी, तो अब ये दांत काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मशीन छोटी है। तो क्या करें? तो स्ट्रांग दांत दे दिए। भगवान कहते हैं कि ये दूध के दांत मैंने दिए ना, इन्हें लाओ, अब तुम्हें बढ़िया दांत मजबूत दे रहे हैं। तो वो दे दिए, उनसे काम चलाया। अब वो बुढ़ापे में वो अग्नि फिर कमजोर हुई तो भगवान ने कहा अब ऐसा करो ये दांतों को लाओ। क्यों? कि अंदर है मसाला है नहीं, और तुमने कहीं कटर चला दिया तो कुपच होके मर जाओगे। ताते दांत लाओ और दूध दलिया खाओ और माला फेरो। पर नहीं, जयपुर जागो चाहे 50,000 में एक दांत लगे, पर महाराज माला हाथ में नहीं लेगो, स्वाद चाहिए। 3 घंटी बजी मौत की, चौथी घंटी बजी मौत कह रही है क्या कि कमर टेढ़ी हो गई 3 जगह से। मौत कह रही है तू बड़ा सीना तान के चलता था, मैं पंडित हूँ, मैं ठाकुर हूँ, सेठ हूँ, शंकराचार्य हूँ, मेरे समान कोई नहीं है। अब तो महाराज कमर झुक गई, सो माला हाथ में ले लो निरंजनानंद महाराज की तरह। आज जैसे ही देखा, पर नहीं देख रहा है दादा बैठो, अरे लल्लू धर्मेंद्र कहाँ जा रहा है? आगरा जा रहा हूँ बाबा। ऐसा करियो एक चवन प्रकाश को डिब्बा ले आइयो जी, पैरन में दर्द घुटनन में हो तो है, अवई तो चवन प्रकाश खागो, लल्लू बनेगो, पर माला हाथ में नहीं लेगो। तब मौत ने कही कि जागो घंटी काम नहीं करेगी, ये तो 60 है। 60 अच्छा गिनो, 45, 46, 47, 48, 49, 50, कोई झंझट तो ना। और 50 क्या होते? 50 51। अरे गड़ तू कह रहे हो कि चले बनो लग गई 57, 58, 8 वर्ष इंतजार करो, 58। अरे 58 को चल बन को माला हाथ में ले ले, भक्ति के बन वृंदावन में पहुंच जा। पर नाए अब भाई 59, अब गिनती कहूटी 59 ने का 60 लगे रहा है, तई 60 वही। अरे कहीं नेक सटुना जी तो पूरा ही सटो है। अब बुढ़ापो आयो, तैसे तैसे बुढ़ापो आए रहो है, तैसे ही तस्ला जवान है रही है। तमें समैया तो न मरवे को आए गयो और खटिए ऊपर धरो धरो जो हर मचाए रहो। ओ बूढ़ा ओ देख बचरिए गंजा खाए गई, ओ बच के जाओ पुसको डॉक्टर आ जा बुढ़ापे में। और बहु बेटा कह रहे बूढ़े तो इन्हें ज्यादा चालू तो तू ही चलो जाओ, पर कहे बिना नहीं मानेगो। तब मौत ने कही कि जिन्हें के सटुना ये तो पूरा ही सटु है, और जाको घंटी काम नहीं करेगी, घंटा लाओ। घंटा आयो कि राम नाम सत्य आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। आचार्य सुखदेव जी वर्णन कर रहे राजा परीक्षित। मेरी मान्यता है कि मैंने ये तुम्हें कथा सुनाई है, ये कोई और पुरंजन नहीं है।
आप ही तो पुरंजन है, जीव की यही तो दशा है। पुनर्पि जन्मम पुनर्पि मरणम पुनर्पि जननी जठरे सैनम। ये कोई पुरंजन नहीं है, आप ही तो पुरंजन है। और मैं भी पुरंजन हूँ, मैं भी पुरंजन हूँ भाई बहन। ये कथा पांडाल में बैठे संत भगवान आज सब पुरंजन ही है। ये पुरंजन की कथा सुना रहा था। पुरंजन कौन है? जीव। और उसका मित्र कौन है? न ज्ञाति अवश्य अभिज्ञात। हमारा मित्र कौन है? ये चाचा ताऊ बहन भाई जीजा फूफा, ये तो थोड़े दिनों के लिए मिले हैं। हाँ, सदियों से रिश्ता है तो गोविंद से हमारा। वो कह रहा है तू दुनिया को छोड़, मेरे पास आ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू कहाँ भाग रहा है? ये खिलौनन में डोल रहा है। बच्चा रोवे ना तो मम्मी पकड़ा दे, लल्लू ले एक प्लास्टिक को खिलौना, तो सब मम्मी पापा भूल जाते हो कि ना? हाँ, खिलौना ते खेल तो लल्लू। ऐसे भगवान ने जो खिलौना दे दो, कागुए ट्रैक्टर, कागुए गाड़ी, कागुए दुकान, कागुए फैक्ट्री, सुबह खिलौना ते खेल रहा हूँ। मम्मी पापा है भूल गए तो भगवान कह रहे हैं कि तू दुनिया को छोड़, मेरी तरफ आ, मैं तुझे अभय दूंगा। आज क्यों? परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है तो किस लिए दिया है? केवल विषय भोगों के लिए? नहीं नहीं नहीं, यह पल कर पल विषय न भाई। विषय सुख तो जो स्वर्ग को इंद्र में, स्वर्ग में इंद्र को मिलता है, वह सुख, विषय सुख आदमी को क्या, ये सूकर कुकर गलियों नालियों में पड़े हैं उनको मिल रहा है। श्लोक कह रहा है भागवत स्कंद 2 अध्याय 3 का 10वां श्लोक कह रहा है, अकाम सर्व कामो वा, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योग ने यजेत पुरुषम परम। मनुष्य का शरीर मिला तो आदमी को भक्ति नारायण की करनी चाहिए। और मनुष्य शरीर पाकर यदि वो ध्यान नहीं करता है, चिंतन नहीं करता है, तो उसे एक श्लोक कह रहा है, स्विष्ट वरा उष्ट खरई, स्विष्ट वरा उष्ट खरई, वो पशु के तुल्य है। स्विष्ट उष्ट खरई संतुत पुरुषम पशु। यदि मनुष्य शरीर पाकर आदमी भगवान का ध्यान नहीं करता है, वो तो पशु तुल्य है। लेकिन ध्यान दे, श्लोक देखने में तो छोटा लग रहा है मंत्र, स्विष्ट वरा उष्ट खरई, लेकिन इसका भावार्थ थोड़ा बड़ा है, समझ लें। आदमी कैसी पदवी दे रहे हैं व्यास जी? जो भजन नहीं करता है, संसारिक प्रपंच में फंसा है, उससे पहली उपमा दी है कुत्ते की। स्विष्ट वरा उष्ट खरई, पहली उपमा दी है कुत्ते की। क्यों? कि अभी दूसरे गांव का कुत्ता यहाँ आ जाए और या गांव की डोल रही हो तो वो आओ तैसो ही चलो जाओ। वो नहीं गए महाराज, कान भानन टूल लेंगे बाकी। तो ऐसे आदमी को जो छोटी छोटी बातों पे सारा जीवन कलह करता रहता है, लड़ाई झगड़े झंझट में ही सारा जीवन निकाल देता है, ऐसे आदमी को मेरे भाई बहन कुत्ते की उपमा व्यास जी दे रहे हैं। स्विष्ट वरा, वरा यानी सुगर। अब सुगर होता है 2 प्रकार का, एक तो होता है गांव का और एक होता है जंगली। तो ये जो कहा है स्विष्ट वरा, ये गांव का सुकर बताया है। कैसे आदमी को? इसे कि मनुष्य शरीर पाया, भगवान का ध्यान नहीं दिया, सारा जीवन धन के लिए, बहन को मिलो, भाई को मिलो, समाज का मिला, कुटुंब परिवार का मिला, रिश्तेदार को मिलो, राज्य को मिलो, हड़प लो, यही सुगर करता है। सुगर चलेगो रोड पे तो सीधा नहीं जाएगा, जा घूरे में मुंह डाल, जा कूड़े में, जा खेत में, उसका यही काम। तो जो आदमी धन के लिए धर्म अधर्म को छोड़ करके मेरे प्यारे और सारा जीवन उसी अधर्म में लगा रहा, तो ऐसे आदमी को व्यास जी ने सुकर की उपमा दी है। स्विष्ट वरा उष्ट। तीसरी उपमा दे रहे हैं ऊंट की। उष्ट की उपमा, उष्ट ऊंट की उपमा क्यों दी? उष्ट की उपमा इसलिए दी कि आदमी को धन मिला, आदमी को थोड़ा धन मिला या बल मिला या शरीर मिला या कोई कुर्सी मिले। बूढ़ो आदमी चुनाव लड़ जाए, बूढ़ा आदमी 3 जगह से टेढ़ो चुनाव लड़ जाए और विधायकी को चुना विजयी बाबा, विजयी बाबू है, और माला पड़ी ना के वो सीधो बोना, माला विधायकी की ले खेम और 3 जगह से टेढ़ो सीधो है जाता। क्यों को अभिमान? ऊंट को जी हाल है,
बापे तैसे बाहर लो देखो तैसे बाकी गर्दन ऊपर रखो चलेगी। तो ऊँट कहते कि जी तो हमारी बिरादरी कहे काहे कहते से हमारी गर्दन चलते ना उठ के ऐसे ही 3 वर्ष के लिए कुर्सी मिल गई है सो हमारी तरह गर्दन उठाए के चल रहे हो। जो थोड़ा सा मद आ जाता है आदमी को पैसे का कुर्सी का गर्दन उठा के चलता है, ऐसे आदमी को व्यास जी ने एक ऊँट की उपमा दी है उष्ट, और चौथी उपमा दी है सुविष्ट वरा उष्ट खरई। खर माने गधा, गधे की उपमा क्यों दी कि एक बड़ो बूढ़ो था, बड़ा पैसा जेब में, तब तक तो बहू बेटा बड़ी सेवा करते हैं। अब रहे न का काम के सेत न कोई ले, अब पैसा नहीं रहा काम धंधे के नहीं रहे, अब कोई पूछता नहीं है। पानी की भी स्वेग पेड़ के नीचे बूढ़ो रोए रो बैठे आए, तब तक गधा आएगा बोले बाबा काई को रोए रहे हो कि रोए का रहे, अब तक हमने खूब कमाई कमाई पैसा तो बड़ी सेवा होती है, अब को लल्लू पानी की ना पूछ रो। बाबा रोए रो ता तो ज्यादा गधा रो उठो बैठे के पास में कि जी हाल में ये वो दादा काहे कि मैंने जा मालिक ऐसे को जन्म कमाई खवाई है, पर जाने कबू थैंक यू धन्यवाद नहीं कही पीठ पे हाथ धर के दे तो है तब चारे लठई दे तो है, तो कोई बात ना। ऐसे आदमी है व्यास जी गधे की उपमा दे रहे, सुविष्ट वरा उष्ट खरई। तो मेरे भाई बहन मनुष्य शरीर पा करके ताकत दियो ताय विसरायो ऐसो नमक हरामी वो सम कौन कुटिल खल कामी। नारद जी कह रहे हैं प्राचीन में मैंने कथा तुम्हें सुनाई है, कोई और पुरंजन नहीं है भाई बहन, ये कथा में बैठे हैं कोई पुरंजन नहीं है, मैं भी पुरंजन हूँ और आप भी पुरंजन हो। क्यों? ये गोसाई बाबा की सुन ले के ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर नारद बाबा तो जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा को याद करो। परमात्मा ने शरीर दिया है ये गोविंद का चिंतन करने के लिए ही दिया। तो देखिए मेरे भाई बहन यहाँ तक आपने कथा श्रवण की। ये मनु महाराज के 2 बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज के वंश का वर्णन किया। अब प्रियव्रत के वंश में प्रवेश करते हैं। प्रियव्रत का अर्थ होता है प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। जो आदमी अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा कर ले उसी का नाम है प्रियव्रत। आज तो प्रियव्रत के बेटा हुए आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के बेटा हुए नाभ, और नाभ के पुत्र हुए हैं ऋषभ। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, ऐसा वर्णन है पुराण में। तो एक दिन ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया और पास में बिठाला और कहा बेटा मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूं। बोले कहिए कि हमें ये परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है किस लिए दिया है? एक बेटा ने ज्यादा पढ़ा लिखा था होशियार था, बोले पिताजी मैं बताऊं? बोले हाँ तुम बताओ। कि सवेरे 4 पाई से उठते हैं, शरीर संबंधी क्रिया करते हैं, राज्य का कार्यभार संभालते हैं और शाम को भोजन करते हैं, नृत्य संगीत सुनते हैं और सो जाते हैं। सुबह उठे फिर उस काम में लग जाते हैं। पिताजी ने कहा तो बेटा तो ये मनुष्य का शरीर हमें केवल हंसने खाने नाचने गाने के लिए मिला है? बोले तो कि नहीं, मैं तुम्हें जीवन के 2 मार्ग बता रहा हूं। अब जरा देखिए श्लोक कह रहा है महत सेवा द्वार बाहु विमुक्तेस्तमो द्वारम योगिना संग संगम महांतस्ते समचिंता प्रशांता विवन में श्रुत साधु वो। ये बेटा मैं तुम्हें जीवन के 2 मार्ग बता रहा हूं। महापुरुषों की सेवा करना ये मुक्ति का पथ द्वार बताएंगे, और कलुषित व्यक्ति का संग करेंगे ये नरक का मार्ग बताएंगे। तो जीवन में हमेशा संतों का संग करना,
संत। अब संत किसे कहते हो, साधु किसे कहते हैं? क्योंकि लिखा है कि साधु संत के तुम रखवाले, साधु के नहीं संत के नहीं, या दोनों बात लिख डाली है कि साधु संत के तुम रखवाले। अब साधु किसे कहते हैं? हमारा कोई कार्य बिगड़ा, हम साधु सानिध्य में गए और हमारे बिगड़े हुए कार्य को संभालने का कोई मौका बताएं, साधन दें, उन्हें साधु कहते हैं। और संत, हम संत की सेवा कर रहे हैं और हमको कोई पीड़ा है और हमारी पीड़ा को वो संत समझे और समझ के उसे दूर करने का प्रयास करे, वो संत है। अब हम संत की सेवा में और संत को हमारे दुख का आवास नहीं है, तो ये संत का लक्षण नहीं है। संत गोसाई बाबा लिख रहे हैं कि संत हृदय नव नीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। संत हृदय नव नीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। संत हृदय नव नीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। संत हृदय नव नीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। और हाय निज परताप बहे नवनीता, परत कद्र बहे संतस पुनीता। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत मक्खन को भी कहते हैं और मक्खन से भी ज्यादा कोमल है हृदय संत का। और हम संत की सेवा में है, हमको कष्ट है और संत को हमारे दुख का आवास नहीं है, तो ये संत के लक्षण नहीं है। क्यों कि एक गुरु चेला दोनों, गुरु चेला, चेला रहे अपनो नव युवक और गुरु जी रहे वृद्ध। गुरु जी बोले चेला हाँ कि नहीं हो, तो जब कल सोमोती गई है निकल के चलो नहीं हो गंगा स्नान करे हमें, चलो गुरु जी के पैदल ही चलेंगे कि चलो। दोनों गुरु चेला पैदल चल रहे, 40 किलोमीटर सब दिन चले। शाम हो गए, गुरुजी बोले लल्लू चेला अब तो थके गए, अब तो रात को यहीं रुकेंगे और सवेरे 4 बजे उठ जाएंगे गंगा पहुंचे। ठीक है, अब आसन लगाए, गुरुजी लेट गए, तो चेला को तो धर्म है कि गुरुजी की सेवा कर, तो चरण दबाने लगा। गुरुजी बोले चेला हाँ कै भाई हो तुम? बोले गुरुजी हम 5 भाई थे। अच्छा, रात के 10 बजे गए, चेला ने जाना गुरुजी सो गए, हाथ हटाए। गुरुजी बोले चेला कै भाई हो? अरे कही भाई तो जगे रही है। गुरुजी 5 भैया है। हाँ, फिर दबाने लगा, रात्रि के 12 बजे के चेला मरो जा रहे हो नींद के मारे। हाथ जैसे ही खड़ा हुआ चेला, गुरुजी बोले चेला कै भाई हो? चेला बोलो कै उन्होंने 4 ही है। बुरे शाम को कह रहा था 5, 10 बजे कह रहा था 5, अब 12 बजे कह रहे हो 4, एक कहाँ गए हो? चेला बोलो गुरुजी हाँ कहीं अब तो 5 चाहिए। कि फिर कहीं बस हम तो थोड़ी बहुत देर में मरे ही जाते हैं, तुम्हें घर छोड़े आए थे ही तुम्हें बताए दे, हम तो निकल गए गणना में थे। तो हम संत की सेवा में हैं, हमारे दुख का आवास नहीं, तो ये संत का लक्षण नहीं है। संतों की महिमा तो लिखी है, गोसाई बाबा ने तो कलम गिरा दी, लिख नहीं चाहे संत हृदय नवनीत समाना। और फिर आगे लिख दिया कि कहा कविन पर कहा न जाना। हम लिख रहे थे महिमा पर लिख नहीं पाए। क्यों नहीं लिख पाए? कि मक्खन बता दिया संत का हृदय, मक्खन बड़ा कोमल होता है, लेकिन मक्खन को भी पिघलाने की जरूरत पड़ती है, तो वो अग्नि पे धरना पड़ता है, तब पानी पानी होता है। और संत का हृदय तो यहाँ बैठे हैं और सुन लिया कि कोई भक्त दुखी है, तो मेरे प्यारे यहाँ बैठ गए और पानी पानी हो जाता है संत का हृदय।